नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पवित्र जगह की जहां गहरी आस्था और बदलता हुआ पर्यावरण आमने सामने आ खड़े हुए हैं। वो जगह है अमरनाथ गुफा। चलिए इस पूरी कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। ये शब्द एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट के हैं जो पिछले 30 सालों से इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। सोचिए, उनकी आंखों ने क्या कुछ बदलते हुए देखा होगा। उनका ये अनुभव हमें सीधे उस गंभीर बदलाव की एक झलक दिखाता है जिसका हम सब आज सामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस गायब होते प्रतीक की। यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। समस्या की जड़ बिल्कुल यही है। जरा सोचिए, हजारों तीर्थयात्री एक लंबी और मुश्किल यात्रा करके वहां पहुंचे और उन्हें मिली एक लगभग खाली गुफा। ये आस्था पर एक बहुत बड़ा आघात था। ये जो तुलना है ना, ये सीधे सीधे पूरी कहानी बयां कर देती है। देखिए, 1998 में एक विशाल 12-13 फीट ऊंचा लिंगम था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और आज रास्ते बंजर हैं और भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये बदलाव जितना साफ दिख रहा है उतना ही ज्यादा चिंताजनक भी है। 95%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जुलाई 2025 के बीच तक पहुंचे लगभग सभी तीर्थयात्रियों को बर्फ के लिंगम के दर्शन ही नहीं हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि बर्फ की इस संरचना का आखिर इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व क्यों है। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस लिंगम को किसी इंसान ने नहीं बनाया है। ये स्वयंभू है, मतलब जो प्रकृति में खुद प्रकट हुआ हो, और यही चीज इसे इतना पवित्र और अनोखा बनाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, अमर कथा। कहते हैं कि देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बताने के लिए भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के रास्ते में अपने सभी सांसारिक बंधनों को एक एक करके त्याग दिया था। हर पड़ाव का एक अपना गहरा मतलब है। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। माना जाता है कि जब ये रहस्य बताया जा रहा था तो कबूतरों के एक जोड़े ने इसे सुन लिया और वे अमर हो गए। तीर्थयात्री आज भी उन अमर कबूतरों की एक झलक पाने की उम्मीद में वहां जाते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? चलिए अब कथाओं से हटकर जरा साइंस को समझते हैं कि ये लिंगम आखिर बनता कैसे है। देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है। इसका आकार चांद के घटने बढ़ने के साथ बदलता है, इसीलिए इसका समय से पहले पूरी तरह गायब हो जाना सामान्य बात नहीं है। ये एक बहुत बड़े और खतरनाक बदलाव का संकेत है। तो ये प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है। ग्लेशियर का पानी रिसकर गुफा में आता है, छत से बूंद बूंद टपकता है और गुफा के अंदर के ठंडे तापमान की वजह से वो जमता चला जाता है। और कई महीनों तक ऐसा होने के बाद ये अनोखी बर्फीली संरचना बनती है। तो अगर ये एक इतनी सटीक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो फिर वो कौन सी वजह है जो इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रही हैं? और इसके कारण साफ तौर पर इंसानी गतिविधियों से जुड़े हैं। रास्तों को चौड़ा करके सड़कें बना दी गई हैं, तीर्थ यात्रियों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है, प्लास्टिक का कचरा हर तरफ फैला है। ये सब मिलकर उस नाजुक हिमालयी इकोसिस्टम का गला घोट रहे हैं। और मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है एक क्लाइमेट एक्सपर्ट की ये बात। उनका कहना है कि इस पूरे इलाके में कोई पर्यावरण कानून लागू ही नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं, कोई असेसमेंट नहीं। जब नियमों का पालन ही नहीं होगा तो हम पर्यावरण की रक्षा की उम्मीद आखिर कैसे कर सकते हैं? तो अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है, क्या किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स कुछ जरूरी कदम उठाने की सलाह देते हैं। एक्सपर्ट्स की सिफारिशें बिल्कुल साफ हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या को कंट्रोल करना होगा, यात्रा के दिनों को कम करना होगा, प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगाना होगा और हर काम से पहले उसका पर्यावरण पर क्या असर होगा ये जांचना जरूरी होगा। और अंत में यही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या हम इस पवित्र यात्रा को बदलते मौसम के हिसाब से ढाल पाएंगे इससे पहले कि इसका मुख्य प्रतीक हमेशा के लिए गायब हो जाए? ये कहानी सिर्फ बर्फ के पिघलने की नहीं है, ये आस्था, पर्यावरण और हमारी सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी की कहानी है। और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।